हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, आज का ब्लॉग मैंने सुबह से तो नहीं बनाया था, थोड़ा लेट से शॉप पर आ गई थी, उसके बाद बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ मैं एक सूट स्टिच कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इस सूट को स्टिच करने, ये इनर वाला सूट है और ये जो फैब्रिक है ना, बहुत ही सिल्की है। जो बहुत सारी सिलाइयाँ लगा के जब इसको रोकना पड़ा, या तो ऑल पेन लगाओ या सिलाई लगाओ, प्रेस में फिर भी करनी होती है किसी पे चाक वगैरह फोल्ड करने के लिए। तो मैंने इसको ना तो कोई कच्ची सिलाई लगा के चाक को फोल्ड किया। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम चाक को फोल्ड कैसे करें, वो भी विदाउट सिलाई के। तो जितना भी हमें चाक फोल्ड करना है, मैं पहले स्टिच करते 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 इस तरीके से लगा लूँगी सब में। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है आपको सिलाई लगाओ, क्योंकि प्रेस तो आप लोग को तो इस तरीके से प्रेस से फोल्ड करती है। तो मैंने लिया ये रिवर्सिबल टेप। इस रिवर्सिबल टेप की वजह से को यूज़ करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। और देखिए, ये है बैक पार्ट। इसमें इनर को थोड़ा सा मुझे ऊपर रखना है, थोड़ा नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से हम प्रेस लगा देंगे, जिससे कि हमारा बहुत अच्छे से चिपक जाता है। बाद में आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो, अगर इसकी तुरपाई भी ना करोगे तो भी ये बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन मैं फिर भी तुरपाई करके ही देती हूँ अपने कस्टमर के। और इसमें तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही फोल्ड करना, कहीं आड़ा हो जाए, कहीं तिरछा हो जाए, लेकिन प्रेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी तरीके से मैंने इसके दामन को फोल्ड किया, इसी तरीके से मैंने इसके चाक को फोल्ड किया। और ये रिवर्सिबल टेप ना बहुत ही यूजेबल चीज़ है, मेरे को तो ये बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मैं आज से नहीं, मैं इसे कम से कम 10 साल से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका यूज़ ऑनलाइन लेती थी, अब ये मार्केट में भी अवेलेबल है। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, बहुत इजी होता है इसको यूज़ करना। बस जिस भी चीज़ को आपको पेस्ट करना उसके नीचे रखो, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, जो कपड़े वगैरह फट जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूजेबल चीज़ होती है। या कहीं आपसे कट लग जाए या कुछ भी हो जाए, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से मैंने इसके पूरे सूट को ना, इसी तरीके से मैंने इसमें इसको फोल्ड किया था, चाक भी और दामन भी, दोनों चीज़। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और फिर इसी के नीचे जितना हमें फोल्ड करना है उतना फोल्ड कर लेंगे। ये कॉटन का फैब्रिक है, स्टीम प्रेस है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। बहुत ही जब मैंने इसे ऑनलाइन खरीद तो ये बहुत कॉस्टली आया था, लेकिन और बहुत चलता है, इसमें बहुत ज़्यादा भी निकलता है। वो वाला भी मेरे पास अभी भी कहीं रखा होगा, लेकिन ये मैं न्यू वाला यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था। थोड़ी क्वालिटी ज़रूर डाउन हो जाती है, कोई भी चीज़ हो, अगर स्टार्टिंग में जो आती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। और ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। कोई भी अगर कपड़ा फट जाए ना, वहाँ पे अगर इसे आप यूज़ करो तो बहुत अच्छे से, और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से हमारा कपड़ा फटा हुआ। तो इसी तरीके से आप भी चाक फोल्ड कर सकते हो रिवर्सिबल टेप की हेल्प से। तो देखिए, एक बज चुका था, मैं सूट को स्टिच करके आई, एक दो काम और फिर मैं आ गई घर। और घर आकर अब बनाऊँगी खाना, और खाना बनाने के बाद फिर से जाऊँगी शॉप पर। तो देखिए, आज सुबह से तो वीडियो बनाई नहीं, तो आज खाने में बनाए थे कढ़ी चावल एंड रोटी बनाऊंगे। देखो, यहाँ मलाई चल रही थी, ये भी नहीं चल पाई, ये भी रह ही गई थी बीच में ही। सुबह में ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी, दूध रख गई थी, तो राना जी ने शायद गैस बंद कर दी थी। तो आज बने हैं कढ़ी व चावल। तो देखिए, फिर से शॉप पर आ गई थी खाना पीना खा के, और एक ये फिर ड्रेस बनाई, इसकी वीडियो बनाई। इसकी फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड्स हैं मेरे ड्रेसेस बनाने के। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो देखते हो, आपकी समझ में आता है, या आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट किया करिए, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चीज़ सही लगती है, क्या नहीं लगती है। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड कमेंट भी किया करिए। और ये चीज़ कोई भी अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप मेरे को बता दिए। देखिए, सो सेम मैचिंग की मैंने ये माता रानी की ड्रेस भी बनाई हुई है। ये छोटा सा विग्रह है मेरे घर में, तो उसी के लिए मैंने बनाई दोनों की। ये मेरी पर्सनल है, उसकी डिटेल वीडियो मेरे सेकंड चैनल राधा की सखी पूनम पर अपलोड है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने वहाँ पर आपको बहुत सारी न्यू ड्रेसेस बनाना, क्योंकि सावन स्टार्ट होने वाले हैं। तो सावन स्टार्ट होंगे तो कान्हा जी को हम ग्रीन कलर की ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस मैंने बनाना बता चुकी हूँ, कुछ मैं आपको बनाना बताऊँगी अभी आगे। तो ये मैंने बनाई थी सोमवार के लिए, जो फर्स्ट सोमवार आएगा सावन का, उसको मैं अपने लड्डू को ये वाली ड्रेस बनाऊँगी, क्योंकि इसमें ग्रीन व वाइट दोनों टच हो गए। वाइट भगवान शिव शंकर का प्रिय कलर होता है, जहाँ तक
और ग्रीन कलर तो सावन का है ही है, तो इसीलिए मेरे पास ये फैब्रिक था, तो मैंने यह ड्रेस बना करके कंप्लीट कर दी थी। तो देखिए आपको ये वाला जो सूट बताया था, देखो बिल्कुल भी कहीं से नहीं निकल रहा, जहाँ से मैंने चिपकाया था देखो बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। मैंने इस पर कोई कच्ची सिलाई नहीं लगाई। देखिए ये मैंने यहीं पर चिपकाया था, क्योंकि मैं इस पर ना तुरपन नहीं करूँगी, इसीलिए इसको इस तरीके से हटाते हुए थोड़ी सी मैं इसमें तुरपन करूँगी। इसको इतना ही करना चाहिए हमें, क्योंकि बाद में ये वाला थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, लेकिन ये वाला कपड़ा तो श्रिंक नहीं होगा, तो इसको हटाते हुए ही मैं इसकी तुरपन करूँगी। इसे मैं घर ले जाऊँगी तो रात को करूँगी। देखिए पूरा सूट स्टिच हो चुका है, इनर वाला है। इसकी सलवार तो मैंने काफ़ी दिन की स्टिच कर दी थी, सूट रह गया था सिर्फ ओनली। और इसका देखो नेक गला मैंने इस तरीके का बनाया हुआ है। इस पर तुरपाई करने के बाद दोबारा से फिर से प्रेस लगा दूंगी। और आज मैंने यही थोड़ा सा ही काम किया था। एक सलवार स्टिच की थी, लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाई थी, और क्या क्या बनाया था। देखो एक ये सलवार बना करके स्टिच की है। ये प्लाजो का फैब्रिक था, लेकिन को सलवार ही बनवानी थी। तो देखो ये प्लाजो के फैब्रिक में इस टाइप की डिज़ाइंस आती हैं। अब ये यहाँ आ रही थी तो मुझे इसी में लेनी पड़ी, लेकिन ये सलवार में इतनी अच्छी नहीं लगती है, ये प्लाजो में ही अच्छी लगती हैं। इस तरीके की डिज़ाइन है इसमें। इसका फैब्रिक, प्लाजो का फैब्रिक कम फैब्रिक में प्लाजो बन जाते हैं, लेकिन सलवार नहीं बनती है, प्रेस नहीं हुई है। इस पर भी अभी इंटरलॉक होगी। और इसका इस तरीके का सूट है, मैंने कटिंग करके रख दिया है। तो सलवार सिल दी है पूरी मैंने। और क्या क्या बनाया था मैंने आज, एक बनाई थी मैंने अपने लड्डू के लिए और माता रानी के लिए पोशाक। देखिए ये आज मैंने बनाई थी लड्डू के लिए पोशाक। कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। ये माता रानी की है, सूट उसका स्टिचिंग किया हुआ रखा हुआ है। तो अब हो चुकी है बहुत देर, तो देखो बहुत गंदा हो रहा है। तो ये पता नहीं प्रेस में आज क्या हो गया है। तो ये प्रेस ना, पानी इसमें से स्टीम ना निकल करके, ये खाली पानी ही निकल रहा है, इसमें से स्टीम नहीं निकल रही है। चलाओ तब भी निकल रहा है, ना चलाओ तो देखो ये सारा यहाँ रखी रहती कॉर्नर, यही मैंने रखी है, सारा गीला हो चुका है यहाँ से देखो पूरा। इसकी जो ऊपर जो बेडशीट बिछा रखी है वो मैंने धुलने के डाल दिया, इसको मैं हटा दूंगी। और नेक्स्ट टाइम में इसके लिए खरीद के लेके आऊंगी एक इसके ऊपर बिछाने के लिए फैब्रिक। देखो ड्रेस मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। देखो सारा गंदा हो रहा है, तो आज मैं इसकी पहले क्लीनिंग कर रही हूँ। अब कोई काम नहीं करूँगी, पूरे को कितना गंदा हो रहा है, तो पूरे को पहले क्लीन करके जाती हूँ आज, अभी तभी जाऊँगी घर पे। तो चलिए मैं पूरे को क्लीन कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। घर से ना ये सारे कपड़े लेके आई थी आज। किसी के कम स्टिच, किसी के फट गए हैं, किसी का अपने कपड़ों का नंबर नहीं आता, बाकी सब काम हो जाता है। और सारे कपड़ों को इस कॉर्नर में लगा देती हूँ। आओ, ये सूट का कपड़ा दिया था मम्मी ने, खाली कुर्ते कुर्ते का जॉर्जेट का, तो आन्या के लिए कुछ बना दूंगी। ये मेरा ब्लाउज पड़ा है पता नहीं कब का, तो इसको भी मुझे स्टिच करना है। मेरा अपने कपड़ों का नंबर नहीं आता कभी भी। और ये देखो कल प्लाजो के लिए कपड़ा मंगाया था, उसका सिलने का भी, ये सारे कपड़े इधर ही रख दे रही हूँ। कल सबसे पहले यही काम करूंगी, ड्रेस बनाने के बाद पहले ड्रेसेस बनाऊंगी। और यहाँ पे सारे कपड़े ये ड्रेसेस के ही फैले पड़े हैं। ये इतना भी इसमें भर रहा है ना, सारे कपड़े ड्रेसेस के लिए। किसी का कुछ पड़ा है तो किसी का कुछ पड़ा है। एक ही काम होता है, या तो सफाई कर लो या सिलाई कर लो। तो सिलाई करती हूँ तो सफाई नहीं कर पाती हूँ, सफाई करती हूँ तो सिलाई नहीं कर पाती, क्योंकि घर से भी लेट हो जाती है। और अब भी घर के लिए लेट ही हो रही हूँ। ये लग रहा है कब जल्दी जल्दी काम खत्म हो, घर को भागूँ मैं। लेकिन अगर आज क्लीन नहीं किया तो फिर कर भी नहीं पाऊंगी, इसीलिए सोच रही हूँ पहले सारे को क्लीन कर ही देती हूँ। रोज रह जाता है, रोज कर, कई दिन से सोच रही हूँ क्लीन करूँ क्लीन करूँ, लेकिन नंबर ही नहीं आता क्लीन करने का, तो कुछ नहीं।
ये मम्मी का ब्लाउज है, मम्मी ने सिलने के लिए भेजा है। मेरे सारे कपड़े ना घर के इसमें रहते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ कपड़े अब मेरे इसमें भी आ गए हैं। आज तो बहुत काम कर लेती, लेकिन आज हो गई प्रेस के चक्कर में देर। ये सामने इतना गंदा दिख रहा है ना, ये इसको लगाने के लिए भी ऐसा मैंने शटर लॉक बनवाया हुआ, वो किसी रीजन से नहीं लगा पाए नीचे। अब तो नहीं लगवा पाऊंगी क्योंकि पापा चले जाएंगे कल मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए, तो राणा जी घर पे रहेंगे ही नहीं अब। नहीं तो वो कह तो गए थे, भैया कल आए थे कि आप लगवा लेना, लेकिन कल मैं लगवाई नहीं पाई थी। देखिए थोड़ा बहुत क्लीन तो है, झाड़ू लग रही है क्योंकि झाड़ू अब नहीं लगाऊंगी क्योंकि शाम हो चुकी है। चलिए अब इस काम को यहीं करती हूँ और चलती हूँ घर को। तो मैंने ज़्यादातर तो क्लीन कर दिया, अभी मेरे को बहुत गंदा ही लग रहा है, तो मैंने सोचा इसको भी झाड़ू मार ही दूँ, बहुत गंदा लग रहा है। इस पूरे कूड़े को सुबह को आग लगा के जलवा दूंगी। सारे को बहुत पूरा इकट्ठा हो रहा है ये कपड़ा कचरा। तो अगर कल को टाइम मिला तो आप लोग मेरे को कमेंट करके भी जरूर बताना। मैं सोच रही हूँ इस काउंटर को इधर वाली दीवार पे सेट करवा लूँ, दोनों एक साइड हो जाएगा, मशीन भी, मशीन थोड़ा सा उधर पहुंच जाएगी। ये एरिया बिल्कुल खाली खाली से दिखेगा क्योंकि उस वाले के लिए स्पेस नहीं मिलता है मेरे को। वो मैंने काउंटर इसलिए लगाया हुआ है कॉर्नर वाला, तो उस पर मैं अपनी कान्हा जी की ड्रेसेस का सामान रख लेती हूँ, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता इधर से उधर बार 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 बार। लेकिन ये चीज़ तो सच है, ये कई दिन से गंदा पड़ा है, जब होना होता है जब ही होती है चीज़ें। मैं कई दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं ज़रूर करूँगी जल्दी से जल्दी, लेकिन नहीं कर पाई। आज ही इसका मुहूर्त आया है, तो आज ये सारा क्लीन हो चुका है। अभी थोड़ा सा सामान उसके ऊपर पड़ा है, तो इस दीवार पर वॉलपेपर लगवाऊंगी। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं करवाया। ये सूट से जो मुझे कल सिलने है तो मशीन के ऊपर भी रख देती हूँ। ये मैं घर लेके जाती हूँ, इसमें मेरा सारा सामान पहुँच जाता है घर पे भी, और जिससे तुरपाई वगैरह करती हूँ घर पे। और आज तो ये ड्रेस भी जानी है, इस प्रेस को यहीं रख देती हूँ क्योंकि इसे कल को दूसरा सुखाऊंगी। ये सारा सामान यहीं एडजस्ट हो जाता है। ये दवा भी है, मेरी एक दवा है जो मैं दोपहर को ही पीती हूँ, इसलिए मैं यहीं रखती हूँ अपने पास इसे भी। ये बटन फैब्रिक बटन्स है, तो इन्हें मैं दुकान में रख के आती हूँ। देखिए बहुत टाइम हो गया, अंधेरा भी हो चुका है, घर जाने के लिए जल्दी जल्दी से फिनिश करूँ। बच्चे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, मैं भी कभी कभी अपना खाना भी यहीं ले आती हूँ। तो यहाँ भी बहुत सामान हो गया है, आज सारा सामान निकाल के रखती हूँ यहाँ से। मेरी तो एक स्केल ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है वो। घर तो मैं नहीं ले गई थी, घर में क्या करती हूँ उस स्केल का। देखो कोई भी सामान यहाँ आ जाता है, यहाँ से जाता नहीं है। स्टेपलर, ये स्टेपलर भी आ गया है यहाँ किसी काम के लिए, वो यहीं पड़ा है। देखिए अब कितनी अच्छी लग रही है शॉप, बिल्कुल क्लीन हो गई है। मुझे कितना गंदा लग रहा था। तो चलिए अब मैं घर चलती हूँ, सारा सामान उठाती हूँ यहाँ से। देखो ये घर में हाथ में भी कुछ रख लिया। चलिए तो अब चलते हैं। दिव्यांशु, अन्य भी आई थी अभी तो। देखो आज तो अंधेरा हो गया बिल्कुल, तो लाइटिंग की रोशनी आ रही है। दिव्यांशु आएगा शॉप बंद करके। दिब्बू चार्जर निकाल के लिए आना बेटा।
चलो अन्या, देखो हम आ गए घर और ये दोनों बहन भैया ना घर का कोई काम नहीं करते। देखो आज तो कुछ भी ना करा है ना, आज तो सारा ऐसा ही पड़ा है सारा घर। चलिए अब खाना पीना बनाते हैं। अब हम फिर आप लोगों से मिलेंगे खाना बनाने के बाद। देखो देखो पूरे में ये इन्होंने बाजार फैला रखा है, किसी ने कहीं किसी ने कहीं। अरे भैया कहाँ कहाँ तक फैला रखा है ये भी ना पता। मैं बनाती हूँ पहले खाना, उसके बाद कुछ करूँगी अब। तो हेलो एवरीवन, देखिए बज रहे हैं 10:30, देख रहे हो ना। और ये जो सूट मैंने सिला था इसकी की है मैंने अभी तुरपाई, बाकी सब सो चुके हैं। और अब मुझे भी नींद आ रही है तो थोड़ा सा रह गया, वैसे तो हो गया, थोड़ा सा रह गया। देखती हूँ कल को करती हूँ, और मन करेगा तो करूँगी, क्योंकि वीडियो वगैरह एडिट की, एक अपलोड की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई थी तो उसकी। तो चलिए अब आज के ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।